प्यारे साथी नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। प्यारे साथी, अगर आप 10th क्लास में हो या 9th क्लास में हो तो आपको आपके सिलेबस में, मैथ्स के सिलेबस में एक चैप्टर है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ये चैप्टर आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना और चैप्टर। तो आइए, अगर आप ये वीडियो आप देख लेते हो अच्छे से, तो पॉलिनोमियल का जो भी क्वेश्चन है या जो भी कंसेप्ट है बेसिक से, आपको आगे पढ़ाई करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितना भी बेसिक चीजें हैं, चर अचर बहुपद के घात, बहुपद का मान, सारे क्लियर करवा दूंगा मैं। तो जो करने का जो तरीका होगा, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी, जो मतलब जो कंसेप्ट होता है वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी करवाते चला जाऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी का हो या कोई और भी रेफरेंस बुक का करना हो तो मैं उसका भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए, पोलिनोमियल सबसे पहले आप लोग जान रहे होंगे बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हो। बहु मतलब अनेक, और पद मतलब पद, मतलब टर्म, जिसमें अनेक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं चर, जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, और एक होता है चर। चर क्या होता है भाई मेरे? तो चर होता है एक्स वाई जेड ए। जैसे हम याद करो, आप समीकरण बना रहे थे तो एक्स बराबर कभी 7 कभी 8 कुछ भी आ जा रहा था, तो x का वैल्यू हमेशा चेंज आता था, इसीलिए हम उसे चर बोलते हैं। एक्स वाई जेड या ए बी सी से इसे डिनोट करते हैं। अचर, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, -1 -2 +2 1/3 पाई, ये सारे क्या हो गया? अचर। और जब इस दोनों को, चर अचर को, प्लस माइनस गुना या भागा के साथ अगर एक साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो उससे प्राप्त होता है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले यहां देखो कि 3x + 2, ये प्लस के साथ जुड़ा है, और 3x गुना के साथ जुड़ा है, ये 4x गुना के साथ जुड़ा है, तो ये सारे आपका x² + 9x, ये सारे आपका बीजीय व्यंजक है। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ हमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं समझा है। बीजीय व्यंजक। अब आ जाती है जो चैप्टर हम लोग का बहुपद, पोलिनोमियल जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है। तो आपको बता दूं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात, या जिसे पावर बोलते हैं, एक पूर्ण संख्या हो। मतलब जो भी बीजीय व्यंजक देख रहे हैं उसमें अगर x हो, y हो, या कुछ भी, इसका घात कितना है? 2, इसका घात नीचे में है तो -1 हो जाएगा, इसका घात 1, इसका घात, मतलब जिसका सभी का घात चेक करेंगे। अगर घात पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4। अगर किसी का घात हम चेक करें, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वो बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। तो आइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एक ले रखे हैं हमने। देखो, ये निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। तो आपसे अगर मैं पूछ दूं, ये x का पावर कितना है? 2। x का पावर इसमें कितना है? 1। और 6 का कुछ पावर नहीं है, तो आगे मैं बताऊंगा इसका। तो पावर नहीं तो छोड़ देंगे, तो इसमें 1 और 2 दोनों तो पूर्ण संख्या ना, तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। क्लियर है? अब इसमें देखो, इसका पावर 1 है, और याद करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? x + 2 के पावर 2/x है, तो 2 का पावर x - 1 कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं। अब देखो, इसमें x का पावर 1 है, इसमें x का पावर -1 है। क्या -1 पूर्ण संख्या होते हैं क्या? नहीं, तो ये बहुपद आपका नहीं हुआ। क्लियर है? अब जरा थर्ड नंबर करके बताओ। तो थर्ड नंबर है 3√x। अब भाई मेरे, √x मतलब रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2, याद होगा आपको। और यहां x का पावर 1 है। अब देखो, बीजीय व्यंजक में किसी का पावर 1/2 पूर्ण संख्या तो नहीं होता है, ये तो भिन्न होता है। इसके कारण ये पूर्ण संख्या नहीं है, और ये बहुपद भी नहीं होगा। क्लियर है? इसमें बताओ, फोर्थ नंबर में x का पावर -2, यहां तो पावर कितना हो गया? -2, इसके कारण ये नहीं होगा। क्लियर है? अब 5 नंबर देखो, √u। और √u मतलब u का पावर क्या बोल सकते हैं? 1/2। अब बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई मेरे, पहले हमें मिल गया कि पावर 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसके कारण ये बहुपद होगा ही नहीं। आई होप आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ,
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहता हूं ताकि आपके स्टडी में हेल्प मिल सके। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 6 नंबर है, ये √2 y का पावर चेक करो तो y का पावर 3 होता है, इसमें y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए बच्चे ये सब देखकर डर जाते हैं, भाई मेरे √2 गुणांक है इसका, ना कि पावर है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये बहुपद हो गया, ठीक है। अब 7 देखो, -7। अब -7 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, -7 गुणे 1, कोई दिक्कत नहीं। और एक को लिख सकते हैं x का पावर 0, मतलब एक हम बना सकते हैं। मतलब इसमें हम ऐसे लिख दिए -7 और x के पावर 0, ये बना सकते हैं ना। और किसी का पावर 0, अचर का पावर 0, अब पूर्ण संख्या तो होता है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया भाई मेरे, बहुपद हो गया। अब ये चेक करो, ये y का पावर 2 है लेकिन इसमें एक्स वाई नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद है, ठीक है। और ये देखो x का पावर 2 है, दो पूर्ण संख्या, x का पावर 1 है, ये भी बहुपद है। तो आई होप आपको बहुपद क्लियर हो गया होगा। और ये देखो, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर आता ही आता है, तो यहां से आपका 1 नंबर भी कंप्लीट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो कोई बहुपद है तो आप कैसे उसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाओगे कैसे। तो आपको याद होगा, एक कंसेप्ट नहीं है, एक चीज पूछता हूं मैं, अगर मैं लिख दूं नाम, क्या लिख दूं नाम, तो नाम जैसे ही लिखा मिलता है तो वो आप अपना नाम लिखते हैं या पापा पिताजी का नाम लिखते हैं। और जहां पिता लिखा रहता है, पिता का नाम, वहां आप पिता का नाम लिखते हैं। मतलब नाम देखते ही आप अपना नाम लिखने के लिए बेताबला हो जाते हैं, उतावला हो जाते हैं, है ना। इसी प्रकार भाई मेरे, ये px कुछ नहीं है, ये बहुपद लिखने का तरीका है। मतलब जैसे ही px मिले ना, तो हम ये देखो पोलिनोमियल का पहला लेटर होता है p, इसीलिए px का मतलब हो गया कि पोलिनोमियल x के रूप का, जैसे x² + 3x + 2। मतलब ये इसको लिखने का तरीका है, जैसे नाम लिखते हैं तो आप अपना नाम लिखने लगते हैं, ना कि पिताजी का। इसी प्रकार px लिखा मिले तो आप लोग कंफ्यूज मत करना, px ये डिनोट कर रहा है कि x रूप का कोई पोलिनोमियल है, बहुपद है। उसी प्रकार py लिखा दिखे तो आप घबराना नहीं, अरे भाई ये क्या दे दिया, आप घबराना नहीं। सिंपल सिंपल बात है कि कोई पोलिनोमियल है, कोई बहुपद है जो y रूप का है। उसी प्रकार gx लिखा मिल सकता है, fx लिखा मिल सकता है। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट चीज है बहुपद का पद, टर्म ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो बहुपद का पद क्या होता है, आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे होंगे कि ये बहुपद 1 2 3 तीन पद है। इसमें कितने पद है, 3। मतलब प्लस या माइनस से जब भी सेपरेट किया हो, अलग अलग किया हो, उसे हम पद बोलते हैं। इसमें एक ये पद है, इसमें एक ये पद है, एक ये पद है, 3 पद। अब इसमें देखो कितना पद है, तो इसमें अगर हम बात करें तो x² वाला अलग पद हो गया, ये दोनों जुट जाएगा, 2x + 5x कितना हो गया, तो ये 7x। मतलब ये इसमें कितना पद है, 3 पद है। इसमें भी कितना पद है, 3 पद है। और इसमें 7x है अकेले, तो पद कितना हो गया, 1। ये बड़ी बात नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बहुपद की घात, बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कुछ नहीं होता भाई मेरे, किसी चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। अब यहां आप बताओ, इसमें x का पावर 3 है, इसमें x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 1 है, तो x का पावर 3 ही बहुपद, अगर पोलिनोमियल का घात पूछ दे तो ये 3 घात हो गया। अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है। अब इसमें देखो, इसमें पावर 2 है, इसमें 1 है, इसमें x का पावर 3 है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस में आएगा। तो इसमें तो भाई मेरे ये पहली बात बहुपद है ही नहीं। जब बहुपद है ही नहीं तो घात हम निकालेंगे क्या, नहीं ना, बहुपद का घात नहीं ना निकालेंगे। अब इसमें बताओ, इसमें है px बराबर 13। अभी 13 को लिखने का तरीका बताए थे, 13 गुने x लिख सकते हैं, तो 13x का पावर 0। इसमें बहुपद का घात कितना हो गया, 0। तो हाँ, बहुपद का घात होते हैं। जब भी हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुपद का घात क्या समझे, बहुपद का घात कुछ भी नहीं होता है, जो अधिकतम घात होता है चर का, वही बहुपद का घात हो जाता है। आइए, जिसका हमें इंतजार था उसके पास हम लोग आ गए, किसके पास, बहुपद के प्रकार या वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले अगर हम बहुपद का प्रकार बांटने लगे
तो दो चीज अभी पढ़े हैं, पद और घात, डिग्री। अब देखिए, पद के आधार पे अगर बहुपद में एक ही पद हो तो उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, नोमियल, मोनोनोमियल, मतलब जिसमें एक पद हो उसे बोलते हैं एक पदी बहुपद। और जिसमें दो पद हो, पद की संख्या दो हो, उसे दो ही पदी बहुपद बोलते हैं, एक्स स्क्वायर, जिसमें दो पद हो, ठीक है। और जिसमें तीन पद हो उसको त्रिपदी बहुपद बोलते हैं, जिसमें चार पद हो चरपदी बहुपद बोलते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको देख लेना चाहिए। अब आइए मजेदार तो इस साइड आने वाला, मजा तो इस साइड आने वाला है। अब घात के आधार पे बहुपद पढ़ेंगे। अब भाई मेरे, जब घात एक होगा ना तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये किस टाइप के होते हैं तो आपको चलिए मैं एक कहानी सुनाता हूं। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप एक समूह देख रहे हैं, गायों का समूह, जहां गाय आ रही है, उसमें एक भैंसा घुस जाता है, तो आप दूर से पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? तो आप बोलोगे ये कौन सी बात हुई है, जो दूर से पहचान लेंगे। तो उसी प्रकार आपको यह भी पहचानना होगा कि जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। अब पी एक्स लिखने का तरीका है, असली कहानी ए एक्स प्लस बी है। अब a बराबर नॉट जीरो, इसका कहने का मतलब ये जीरो हो जाएगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अकेले b बच जाएगा अचर पद, ठीक है। तो आप याद रखना, जिसका घात a होगा उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसका ग्राफ जो होगा सरल रेखा होगा, ठीक है। जैसे 7x प्लस 7 y प्लस 9, ये सब क्या हो गया आपका रैखिक बहुपद हो गया। अब जिसका घात 2 होगा उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। इसका रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए बराबर नॉट जीरो। इसका ग्राफ होता है परवलय, इसके बारे में आगे भी जिक्र करेंगे। जिस जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 13, तो 16x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये दोनों जीरो हो सकता है। अगर आपसे बोल दिया जाए 9x स्क्वायर क्या केवल द्विघात बहुपद है, तो आप बोलोगे हाँ ये है, द्विघात बहुपद है। इसमें a का वैल्यू बताओ, तो इसमें a का वैल्यू हो जाएगा भाई मेरे 9। b है क्या, x वाला टर्म है क्या, नहीं, तो वो b का जगह पे जीरो आ जाएगा। c अचर पद है क्या, नहीं, तो जीरो आ जाएगा। क्लियर है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब जल्दी से बता दो सर, जब घात 3 होगा उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद देखने में इस रूप का होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ए बराबर नॉट जीरो, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, इसीलिए बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जिसका घात, अब आप पढ़ ले घात 1 घात 2 घात 3, घात 0 हो जाए तब इसको क्या बोलेंगे, तब ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे अचर बहुपद। जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, पाई हो गया, 9/7 हो गया, कुछ भी जो अचर होगा वो अचर बहुपद कहलाएगा। उसका घात कितना हो जाएगा भाई मेरे, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाने का तरीका, 7 को लिख सकते हैं 7 गुने 1, और 7 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0, इसका मतलब घात कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। सारे अचर बहुपद का घात कितना आएगा, जीरो। लेकिन शून्य बहुपद मतलब शून्य, जीरो का हम गुना कर सकते हैं 1 से, तो हम लिख सकते हैं 0 गुने x का पावर 1, 0 गुने x का पावर 2, 2, तो मतलब सारे तो जीरो आ रहा है। इसी कारण यहां हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं शून्य बहुपद में घात कितना हो, तो इसीलिए इसका घात अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित हो जाता है। तो आपसे अगर पूछ ले शून्य बहुपद का घात कितना होगा, तो इसका अपरिभाषित अनडिफाइंड होता है। लेकिन अचर बहुपद का घात कितना होता है, जीरो। बाकी आपको क्लियर हो गया होगा, देख लो, क्लियर है ना, बहुपद क्लियर हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुपद का मान, अब बहुपद का मान किसे बोलते हैं, तो देखो कोई बहुपद दे रखा पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो हम बोलेंगे कि x बराबर 1 पे इस बहुपद का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे कि जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, तो मतलब P1, इसका मतलब हो गया भाई मेरे x के जगह पे हमने क्या रख दिया 1, तो क्या वैल्यू आएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 1 प्लस 9, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 गुने 1 3 और प्लस 9 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं इस बहुपद का x के 1 पर वैल्यू 1 पर बहुपद का मान कितना आ रहा है, 13।
इसी प्रकार आप P2 भी निकाल सकते हैं, x2 निकाल सकते हैं। तो x के जगह पे हम रखेंगे 2, तो 2 रखो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 प्लस 9। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6 प्लस 9, तो हो गया आपका 19। क्या हो गया? 19। तो इस बहुपद का x बराबर 2 पे क्या रहा? 19। ठीक है, तो ये बहुपद का मान हो गया। अब P3 पे वैल्यू निकाल लो, तो x के जगह पे इसमें रख रहे हैं, देखो P3 मतलब x के जगह पे 3 रख रहे हैं, तो x जहां होगा वहां 3 रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 3 प्लस 9, तो यहां सॉल्व करोगे तो 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 प्लस 9, और 9 9 9 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 9 तिया 27। तो ये हो गया बहुपद का मान। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद का शून्य क्या होता है? बहुपद का शून्य क्या होता है? अभी जो भाई मेरे मान जो देख रहे थे, x बराबर 3 पे बहुपद का मान क्या रहा? 27। अगर मान लो कि x बराबर 3 रखते या बहुपद का मान 0 हो जाता, बहुपद का मान 0 हो जाता, तो वो बहुपद का शून्य कहलाता। ये क्या हो गया? अब देखो, शून्य निकालने का मतलब कि हम इसमें इस ये px है, बहुपद है x माइनस 2, x का कौन सा वैल्यू रख दें जो ये px का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब इसको निकालने का तरीका सिंपल सी है कि इसको ही 0 के बराबर कर दो, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 2 को इस साइड भेजोगे तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 ये बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि P2 रखोगे ना तो ये 0 आ जाएगा। ये क्या कह रहे हो सर? कुछ नहीं कह रहा हूं कि x के जगह पे 2 रखोगे ना तो ये px बराबर 0 हो जाएगा। देखो कैसे, तो x बराबर हम रख रहे हैं 2, क्या रख रहे हैं? 2, तो P2, ठीक है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0, तो मतलब px बराबर क्या आ गया? 0। x के दो वैल्यू पे ये आ गया 0, इसीलिए हम 2 को px का क्या बोलेंगे? शून्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्यक बोलेंगे। ठीक है, 0 बोलेंगे। अब जरा इसका शून्यक निकाल दो सर, तो इसको भी हम किसके बराबर करेंगे? तो 0 के बराबर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर क्या करिए? 0। 0 जैसे ही किए ना तो x का दो वैल्यू आ जाएगा। कैसे? आपको गुणनखंड तोड़ना आता होगा, इस दोनों को गुना कर दो तो 12 आ गया। इसको ऐसे सॉल्व करो, ऐसे लिखो, गुना करने पर वो, जोड़ने घटाने पर ये, तो देखो कितना आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, 4 प्लस 3 हो गया 7, और गुना करोगे तो 12। ठीक है, तो यहां से आप कॉमन ले लेते थे x, तो ये होता है x प्लस 4, और यहां से ले लेते 3 कॉमन, तो x प्लस 4 बराबर क्या गया? 0। तो यहां से x प्लस 4 यहां भी है, x प्लस 4 यहां भी है, तो x प्लस 4 कॉमन निकाल लोगे तो ये बचेगा x है, ये बचेगा 3 बराबर क्या आएगा? 0। तो x प्लस 4 भी 0 होगा और x प्लस 3 भी 0 के बराबर होगा। तो x बराबर हो गया -4, यहां से आ गया x बराबर -3। तो यहां से x की दो वैल्यू आ रही है। कहने का मतलब अगर इसमें x का वैल्यू -4 भी रखोगे, -3 भी रखोगे, दोनों अलग अलग करके रखोगे तब पर भी 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब भाई मेरे ये -4 और -3 इसका क्या हो गया? शून्यक हो गया। क्लियर है? तो आई होप आपको ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 10वें के बच्चे जो भी हैं, अब यहां तक तो आपका बेसिक क्लियर हो रहा था और उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 10th में बस इतना आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, अब क्या होता है गुणांक और क्या होता है शून्यक? तो शून्य के बारे में भी जस्ट पढ़े हैं कि x का वो वैल्यू जिस पे ये बहुपद 0 हो जाए वो शून्य कहलाता है। ठीक है, अब गुणांक क्या होता है? तो गुणांक बगल वाला, मतलब इसमें x का गुणांक बोले तो ये a हो जाएगा, और इसमें x वाला नहीं है, इसको अचर पद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अचर पद। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद में पढ़ेंगे। तो रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्मूला था ax प्लस b। x का गुणांक a है और अचर पद b है, तो जब शून्यक निकालोगे ना तो -b बट्टे a हो जाएगा, जिसको अचर पद बट्टे x का गुणांक बोल सकते हैं। अब शून्य कैसे निकालते हैं? 3x माइनस 3 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको 3 को इस साइड ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, तो यहां से x इक्वल टू आ गया 3 बट्टे 2। तो देखो ये कुछ नहीं है, माइनस फॉर्मूले के अब b अचर पद और ये बट्टे 2x का गुणांक आ गया। ठीक है, इसी को फॉर्मूला के रूप में लिख देते हैं। क्लियर है? आइए अब कहानी जो बनने वाला है
द्विघात बहुपद पे बनने वाला है। द्विघात बहुपद जिसका जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का द्विघात बहुपद कहलाएगा। ए बराबर नॉट जीरो का मतलब ये वाला पद जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यही जीरो हो जाएगा तो क्या ये द्विघात बहुपद रह पाएगा? नहीं। और ए बी सी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होना चाहिए। मान लो कि इनके दो शून्य है अल्फा और बीटा। अभी जो पिछले सॉल्व किए हैं दो शून्य का आ रहा था ना -3 या -4, तो -3 या -4 -7 -7 कुछ भी आ सकता है। तो भाई मेरे कभी -3 आएगा, कभी -4 आएगा, कभी बट्टा में आएगा, कभी 7/4 आएगा, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इसीलिए हम कंस्टेंट मान लेते हैं अल्फा बीटा। मान लो कि -4 -3 को हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला बात होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। जब दोनों शून्य को जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? तो -b/a होगा, -b/a होगा। तो याद रखना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b मतलब x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? b है, और a क्या है? a एक्स स्क्वायर गुणांक है, तो ये हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, दोनों गुना शून्यकों को गुना करोगे तो c/a होता है। यही आप याद रखोगे, ठीक है, यही क्या करोगे? याद रखोगे। तो यहां से एक बार याद रख लो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब ए बी सी क्या होता है द्विघात में? तो ए होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, सी होता है अचर पद, जो कि हिंदी में मैं भी इस साइड लिख दिया हूं। अब यहां एक सुंदर सा क्वेश्चन बनता है कि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक निकाल ले। पहले शून्यक निकालोगे एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करोगे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है, तो आइए इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है पी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर -11x -42। अब देखो इसमें क्या करोगे? तो इसका शून्यक निकालोगे। अभी शून्यक निकालना जस्ट बताएं, एक्स स्क्वायर -11x -42 बराबर 0 कर दोगे, 0 के बराबर करोगे तब शून्यक निकल जाएगा। तब इसको बीच वाले को ऐसे सॉल्व करो जो गुना करने पर दोनों साइड वाले आ जाए। तो एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं क्या? देखो 42 को गुना करने के लिए क्या कर सकते हो? तो आपको 7 छक्के 42 होता है, जो कि ज्यादा आ रहा है। और क्या होता है? आपको 7 छक्के 42 होता है और 9 दूना, देखो 42 को फैक्टर कर लोगे, ठीक है, 21 फिर 2 और 3 से 7 या 21, तो 7 छक्के 42। इसको आप ऐसे कर सकते हो, एक मिनट, 11 है ना, 11x है, तो 11x है तो आपको ऐसे करना होगा, हाँ 14 या 42 आ जाता है। कितना आ जाता है? 14 या 42 आ जाता है। देखो 14 या 42 आ जाता है। और 14 या 42 जब करोगे तो 14x में से प्लस 3x माइनस करोगे तो 14 में से 3 जाएगा तो 11 बचेगा, गुना करोगे तो -42 आ जाएगा, है ना। आप ऐसे कर लोगे, गुना फैक्टर भी कर सकते हो, 7 दूना 14 या 42 ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आने वाला है? तो इसमें से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस क्या आ जाएगा? 14, प्लस यहां से 3 कॉमन ले लोगे तो x माइनस यहां भी क्या आ जाएगा? 14। तो x माइनस 14 कॉमन ले लोगे तो यहां से x प्लस 3 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से आप x माइनस 14 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू 14 आ गया, 14 आ गया, यहां से -3 आ गया, ठीक है। तो दो शून्य का आया, 14 प्लस 1 -3, तो एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। तो अब यहां शून्य, तो शून्य निकाल लिया, अब संबंध निकालना, स्थापित करना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो 14 -3 क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। और आप याद रखोगे, इसको लिख सकते हो -11 बट्टे x का गुणांक क्या होता है? यहां आप a लिखोगे, a क्या, ये देखो यहां जो आपका है, यहां जो आपका है a क्या हो जाएगा? तो a हो जाएगा x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, b क्या हो जाएगा? -11, और c क्या है? -42, ठीक है। आप ये लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप ये 1 लिख सकते हो, ये क्या है? ये माइनस का b है और ये क्या है? a है ना। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो c है आपका, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा,
तो 14 गुने -3, तो 14 तिया -42, अब -42 को हम लिख सकते हैं -42 अब बट्टे क्या 1 लिख सकते हैं। ये कुछ नहीं है भाई मेरे, C बट्टे A है जो कि आ भी रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सत्यापित हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक चीज समझना होगा कि भाई मेरे, यदि द्विघात बहुपद का अगर निकालना हो और अल्फा बीटा दिया हो, अल्फा बीटा दिया हो, तब द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे ये क्वेश्चन आता नहीं है जल्दी, लेकिन चलो जब आ जाए तब कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यहां जो दे रखा है द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल 1/4 है और गुणनफल -1 है। शून्यकों का द्विघात बहुपद आपको याद होगा px इक्वल टू इस रूप का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का। इनके दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 क्वेश्चन में, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, क्या दे रखा है -1। ठीक है, अब द्विघात बहुपद जब भी निकालना है तो सिंपल कहानी ये है, px इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा भाई मेरे, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, a के जगह पे कंस्टेंट है, यहां कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने मर्जी से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 इंटू एक्स, अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, तो माइनस गुना करो तो -1। अब देखो a के जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, तो 4 रख दो। क्या रख दो, a इक्वल टू 4 रख दो, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, इससे गुना करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस ये गुना होगा कट जाएगा तो x -4। ये आपका जो आ गया ये द्विघात बहुपद मिल गया। एक के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका द्विघात बहुपद मिल गया। क्लियर है, अब आ जाइए त्रिघात बहुपद की ओर बढ़ते हैं। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a बराबर नॉट 0 और a b c जो गुणांक है, अचर पद है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब मान लो कि 3 इसके शून्यक होंगे अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/। यहां -b क्या है, तो b जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक और a जो है x³ का गुणांक। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा c/a होता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप याद रखोगे। तो शून्यकों का 2 करके गुणनफल का योग x का गुणांक बट्टे होता है x³ का गुणांक। अब अल्फा बीटा गामा होता है -d/। d क्या होता है, अचर पद है। क्या है, अचर पद है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी आपको अगर अल्फा बीटा गामा दे रखा हो तो इसमें त्रिघात बहुपद निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते आपके सिलेबस से, इसीलिए मैं इसको इतना ही इंट्रोडक्शन के रूप में कंप्लीट करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब आ जाइए, अब जब आप बहुपद पढ़ रहे हैं तो ज्यामिति मतलब ना पढ़े तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब हम पढ़ोगे नहीं ज्यामिति मेथड तो क्या होता है, बहुपद का ज्यामितीय ग्राफ मतलब ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। अब सबसे पहले ये जो जब आप कर रहे होंगे तो आपको ये रिवीजन भी हो जाएगा और आप साथ साथ ग्राफ भी पढ़ लोगे। ठीक हो, नोट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जहां पर ग्राफ एक्स अक्ष को कट करेगा वह बिंदु बहुपद का शून्यक होगा। अब देखो, बहुपद निकालने, शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करने के लिए जरूरत नहीं है। मतलब यहां अगर कोई ग्राफ खींचेंगे बहुपद का, जैसे ही ग्राफ एक्स अक्ष को, ये होता है एक्स अक्ष, क्या होता है एक्स अक्ष, और ये होता है वाई अक्ष, ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पे काटेंगे वो आपका बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद कहते किसको है, तो ax प्लस b के रूप का होगा, उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसका ग्राफ जब भी होगा सरल रेखा होगा, कैसा होगा, सीधी लाइन होगा। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या 1 होता है और शून्यक निकालने के लिए -b/a का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब आपको बता दें कि ये कभी काटेगा नहीं भी काट सकता, इसीलिए जहां काटेगा x को वही आपका शून्य होगा। अब आ जाए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला था पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर नॉट जीरो। इसका ग्राफ कैसा होता है? परवलय, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर होगा, ठीक है, या तो ऐसे होगा, मतलब कहीं भी ग्राफ पर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए परवलय होता है, परवलय को इंग्लिश में पाराबोला बोलते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट 11 12 का चैप्टर भी है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें शून्य का संख्या 2 निकल सकता है, मैक्सिमम अधिकतम की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें शून्य की संख्या 2 होगा, अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो, अगर आप ये पाराबोला जो ऊपर बोला, पाराबोलीय जो होता है ग्राफ, ये ऊपर की ओर मुंह तब खुला होता है जब a मतलब आपका a x का गुणांक पॉजिटिव हो, और जब निगेटिव होता है तो नीचे की ओर होता है, ठीक है। अब आ जाए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ये, और इसका ग्राफ होता है जिगजैग, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो तीन ही अधिकतम घात हो, तीन ही आपका शून्य हो सकता है, इसमें ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 3 ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट, आपका सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है यहां तक, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और नेक्स्ट जो वीडियो करने वाले हम लोग बनाने वाले हैं, तो उसमें हम लोग चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे, और ये सारे बहुपद का जो कंसेप्ट था मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। अब आगे जो आने वाला है, चैप्टर करने वाले, सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चन का, और फिर रेफरेंस बुक कोई भारतीय वन वगैरह का भी करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।